औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट 313 के साथ हम आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको मिंचनाबाद की दो ऐसी तारीख़ी जगहों के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। जामिया सादकिया अब्बासिया 20वीं सदी के अवाइल में कायम होने वाला मिंचनाबाद का कदीम मदरसा है। ख़वातीन के लिए एक अलहदा बापर्दा जगह उन्होंने मुकर्रर की। तहसील मिंचनाबाद बहावलनगर से मशरक़ की जानिब 35 किलोमीटर दूर है और हेड सुलेमान की से मगरिब की जानिब 45 किलोमीटर वाक़या है। इसकी आबादी तकरीबन 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। मिंचनाबाद में मौजूद कुछ पुरानी इमारत में से एक अभी तक अपनी हासिल हालत में मौजूद है। इसका नाम है नागर महल। नागर महल ना तो किसी बादशाह ने बनवाया और ना किसी राजे महाराजे ने। मिंचनाबाद का एक ऐसा ख़ानदान कि जिसका ताल्लुक़ अग्रवाल फैमिली से था, उन्होंने इस महल को 1925 में बनवाना शुरू किया। अग्रवाल ख़ानदान का कारोबार दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ था। 1925 से तामीर होने वाली ये इमारत दो अग्रवाल भाइयों सेठ नागरमल और दूसरे भाई सेठ भजनलाल उन्होंने तामीर करवाई। जब हम इस इमारत को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इस इमारत में मुगलिया तामीरात के नमूनों के साथ साथ यूरोपी तर्ज़ तामीर भी नज़र आता है। इस इमारत के खूबसूरत और शाहाना तर्ज़ तामीर को देखते हुए ये लगता ही नहीं कि यह इमारत उस दौर के किसी कारोबारी शख्स ने तामीर करवाई होगी, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि ये किसी बादशाह ने अपना कोई दरबार तामीर करवाया होगा। दरअसल ये इमारत बनवाने वाले 1930 के करीब इस आलीशान इमारत को मुकम्मल कर पाए और तकरीबन 17 साल ही इस इमारत को बने हुए गुज़रे थे कि तक़सीम हिंदुस्तान के दौरान इस हवेली, इस महल को अग्रवाल ख़ानदान को छोड़ना पड़ा। तारीख़ कहती है कि 1930 में इस हवेली की मालियत
30 लाख थी। 1947 की पार्टीशन के दौरान उन्हें ये घर, ये हवेली छोड़ना पड़ी। जब मैंने इस ख़ानदान से मुतल्लिक़ कुछ तहकीक की तो पता चला कि वो इंडिया के इलाके अबहौर चले गए हैं। अगर आज मेरे इस चैनल के तवज्जुह से अगर इस ख़ानदान का कोई फ़र्द मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस वीडियो में अपने आबा व अजदाद के इस महल, इस आलीशान हवेली को देखे और अपने आबा व अजदाद के बारे में भी बताए कि अब वो अग्रवाल ख़ानदान किस हाल में मौजूद है।